आप लोगों ने व्हाट अ वार्म वेलकम, बहुत ही कम जगह ऐसा वेलकम देखने को मिलता है और इनफैक्ट आपने बहुत अच्छे ढंग से हमारा इंट्रोडक्शन दिया। मे बी कि कुछ चीजों को हम डिजर्व करते थे, कुछ डिजर्व भी ना करते हो, लेकिन आप लोग भी जबरदस्त हैं। बिकॉज मैं गौरव से जब भी गले मिलता हूं तो जो वार्मथ है और जो एनर्जी है वो बहुत जबरदस्त है। अगर मैं बात करूं कमल एंड प्रिया जी, तो कमल तो एक्चुअली इनके ब्रदर का नाम है प्रियंका के, तो कमल शर्मा जी को तो वैसे बहुत रिलेट करते हैं, नाम भी वही है। एंड महेश जी, कोई कहीं भी रहे, लेकिन एक चीज मैंने जानी है, अगर आप खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप एक्साइटमेंट दोगे आपको एक्साइटमेंट मिलेगा, आप जो देते हो वही मिलता है और उससे ज्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी खूबियां आपकी हैं। हम लोग अभी राइट नाउ नोएडा में हैं, नोएडा से बोल रहे हैं और दोनों ही बहुत एक्साइटेड हैं इस बिजनेस को लेकर, और आई एम श्योर कि आज हम जो भी बात करेंगे दिल से करेंगे। ये सुपरमार्केट की तरह से है। मैं एक बार जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी मतलब जिनके साथ आप मेंटरशिप में हैं, जो आपको एक्चुअली इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, मेरी किसी भी बात में कुछ ऐसा लगे नई है या कुछ ऐसा है, तो प्लीज प्लीज आप उनसे चेक जरूर कर लीजिएगा। जो आपके साथ हैं वो आपको सबसे बढ़िया जानते हैं। हमने जो यहाँ से सीखा है हम कोशिश करेंगे वही सब देने की, लेकिन इन केस इफ देयर इज एनीथिंग न्यू तो आप प्लीज अपनी अपलाइन से जरूर चेक कीजिएगा। एंड वी विश कि हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकले जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बेहतरीन परिवर्तन लेकर आए, चेंज लेकर आए। अभी वेरी रिसेंटली हम लोग जब ये वाला ट्रिप था हमारा अंटालिया, तो उस ट्रिप में तो हमने बहुत एंजॉय किया आप सब लोगों के साथ, और आई एम श्योर कि आगे और आने वाले बहुत सारे ट्रिप्स में भी एंजॉय करेंगे। तो आई एम श्योर कि ये हमारी जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी में इसलिए कह रहा हूं कि हम सारे लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जाया करेंगे, रिश्तेदार भी कई बार साल में एक बार नहीं मिलते, लेकिन हम तो मिला ही करेंगे ना। तो वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी और ये मौका दिया। तो मैं चाहूंगा प्रियंका आपके साथ बात करें। सभी को नमस्कार, थैंक्स फॉर वार्म वेलकम। कमल जी, प्रिया जी, गौरव जी, डिम्पल जी और महेश जी, अंजू जी। सभी को देखकर हमें भी बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट आ रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से हम लोग सेमिनार्स में मिलते थे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखकर एक बार दोबारा से सारी यादें ताजा हो रही हैं। सो माई सेल्फ प्रियंका, और एज अ होम मेकर मैंने इस बिजनेस को देखा। थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने इस बिजनेस को कैसे शुरू किया, मुझे इस बिजनेस में क्या समझ आया। जब हमने इस बिजनेस को देखा था तो हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, उसके साथ हम लोगों ने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड किया। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे प्लान दिखाया था, उससे पहले वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। और अभी जैसे गौरव जी ने बताया, सचिन जी, अलका जी, वो हमारी अपलाइन है, तो उस वक्त वो अकेले थे। सचिन जी ने हमें बिजनेस दिया और मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, बट बिजनेस प्लान के अंदर मुझे एक्स्ट्रा इनकम और ड्रीम्स, आज जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, मैंने पेपर पर देखी थी और उसके बाद बोर्ड पर देखी थी एक मीटिंग के अंदर। उस भाषा ने कहीं क्लिक किया, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े होने तक लाइफ में ड्रीम्स की बातें किसी ने नहीं की थी। मैं एक जॉब क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, और बचपन से सिर्फ एक ही चीज बताई जाती थी कि अच्छा पढ़ो लिखो तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। कैसे अच्छी हो जाएगी कुछ किसी को नहीं पता होता, बट शायद जो कहीं जॉब कर लेंगे। इस तरह करते हुए बड़े हुए। शादी एक बिजनेस क्लास फैमिली के अंदर हुई। लाइफ के अंदर लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जब इस बिजनेस प्लान को देखा तो ड्रीम्स की भाषा तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जॉब के लिए सबको पता होता है हम एक स्किल डेवलप करते हैं, लेकिन बिजनेस के लिए इतने कम इन्वेस्टमेंट के बाद इतनी बड़ी इनकम का पोटेंशियल, उस वक्त सिल्वर लेवल पर 40,000 की इनकम दिखाई जाती थी, तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। बट थैंक गॉड इस बिजनेस के अंदर हमने कुछ सक्सेसफुल कपल्स को चुना, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि किसी भी चीज को हमारा देखने का अपना नजरिया होता है। हम जिस दायरे में होते हैं उतना ही हमारा विजन होता है। हम अपनी फैमिली के अंदर किसी सक्सेसफुल गवर्नमेंट जॉब वाले को देखते हैं तो हमारा विजन वहीं तक होता है। हम अपने इन एंड अराउंड किसी बिजनेस वाले को देखते हैं तो हमारा दायरा वहीं तक होता है कि बस यही है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर जब हमने सक्सेसफुल कपल्स को देखा, सुना, तो मुझे इस बिजनेस के लिए बड़ा विजन भी मिला, बड़ा फेथ भी मिला। एंड थैंक गॉड इस बिजनेस के अंदर हमने उनको सुना, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं सुनती तो मेरा सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव होता, अपना एक नजरिया होता, और ड्रीम्स तो अच्छे लगते, लेकिन उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, वो शायद समझ नहीं आता।
सो इस तरह से बिजनेस को स्टार्ट किया। और जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमारी फैमिली में हम मतलब मैरिड थे हम लोग, और मेरी एक बेटी थी। बिजनेस बिल्ड करते करते फैमिली में हमारी कंप्लीट हुई, बेटा आया, और धीरे धीरे इस बिजनेस के अंदर हम बड़े होने लगे, धीरे धीरे बिजनेस बड़ा होने लगा। और लेकिन बिजनेस के अंदर एक चीज थी, पहली चीज तो होती है प्रोडक्ट, जो मुझे शुरू में महंगे लगते थे और आज भी महंगे लगते हैं बहुत सारे लोगों को, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने मैथ से मास्टर्स किया हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि मैं जो जॉब वाली फैमिली से थी, तो जॉब वालों का एक बढ़िया सा माइंडसेट होता है कि जितना चाहे हम बचा लें, मतलब कितना हम बचा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनकम का आपको पता होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक माइंडसेट था, और शुरू में प्रोडक्ट महंगे लगते थे, लेकिन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स भी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। 10 ट्रायल्स करते थे प्रोडक्ट्स के लिए, और कई बार हस्बैंड वाइफ के अंदर जैसे होता है एक आइडियल हस्बैंड वाइफ के अंदर आर्ग्यूमेंट वो भी होता था कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं नहीं करने हैं। बट इनफैक्ट लेकिन उस सब के बावजूद भी एक चीज थी कि हम बिजनेस के अंदर बहुत इनोसेंट थे। बहुत बार बहुत लोग ये बोलते मेरी वाइफ सपोर्ट नहीं करती, मेरे हस्बैंड को ये नहीं पता था कि क्या सपोर्ट होती है, क्या सपोर्ट करना नहीं होता, मुझे ये नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक चीज थी कि ड्रीम्स के लिए सीरियस थे, ड्रीम्स के लिए पैशनेट थे, अच्छी लाइफ के लिए पैशनेट थे। इनिशियल दौर में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या सिचुएशन थी कि ऐसे एक डिटर्जेंट था जो बहुत ही प्यारा था, हम लोगों ने उसको देखा, हमें बड़ा अच्छा लगा, उसका लो फोमिंग फॉर्मूला, और हम अपने घर में ऐसे ही लेकर आए तो हमने देखा ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं प्रियंका, हमारे बेटी भी थी उस टाइम पे, बड़े ब्रदर हैं उनके भी 2 बच्चे थे, हमने कहा तो खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। तो एक दिन मैंने बाथरूम में जाके देखा तो एसिड खोला, तो एसिड के अंदर सर्फ एक्सेल रखा हुआ था, मतलब ऐसी स्थिति थी। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि शुरुआत हम सबकी शायद एक ही तरह की होती है, तो अगर कोई शुरुआत में कुछ इस तरह की बातें करे तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, डायमंड तो जा सकता है। क्योंकि हर वाइफ को ये लगता है कि वो एक स्मार्ट, हर लेडी को लगता है वो स्मार्ट है, हस्बैंड से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो शुरू में ऐसे ही लगता था। बट धीरे धीरे जब बिजनेस की पावर को समझा तो समझ आया कि ये प्रोडक्ट तो पावर है, ये प्रोडक्ट रास्ता है हमारे ड्रीम्स तक पहुंचने का। और धीरे धीरे जब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया, कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की, कुछ नहीं की, लेकिन एक चीज थी कि प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते जा रहे थे। स्टार्टिंग में होम केयर के प्रोडक्ट्स थे और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे, बहुत बड़ी रेंज नहीं थी। धीरे धीरे घर फैमिली के अंदर जब इंट्रोड्यूस हुए, हेयर केयर रेंज सेटनिक आया, तो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे। और कुछ प्रोडक्ट समझ आते हैं इनिशियल स्टेज में, मैं बोलूंगी कुछ समझ नहीं आते, तो उन सब के बावजूद भी हम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। जब लगातार प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया तो कुछ फीचर्स निकल कर आए, कुछ प्रोडक्ट्स के जो बताए जाते हैं ना, जैसे हमने ट्रेनिंग्स के अंदर बहुत कुछ बताया जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो हम जब लगातार इस्तेमाल करते हैं तो फील कर पाते हैं, जो सिर्फ हम ट्रेनिंग से नहीं ले पाते। मेरी मदर इन लॉ को बहुत ज्यादा सीवियर स्किन एलर्जी थी, और वो बहुत सारे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं जा पाती थी। लेकिन जब हमारे घर के अंदर डिश ड्रॉप आया, एसेट आया, बॉडी जो आज की डेट में बॉडी वॉश है, वो पहले बॉडी शैम्पू था, बॉडी लोशन आया, और धीरे धीरे जब 4-6 महीने 7-8 महीने हो गए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए, तो समझ आया कि उनकी वो एलर्जी खत्म हो गई। मतलब डॉक्टर्स के पास, होम्योपैथिक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, और धीरे धीरे वो, और उसके बाद उनको लाइफ में फिर वो कभी हुई भी नहीं। तो समझ आया कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो स्किन फ्रेंडली हैं, क्योंकि चाह कर भी अगर कास्टिक हम किसी भी तरह से अपने घर से निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि कपड़े तो उनकी बॉडी से टच होने थे, जो स्किन को टच होने थे, और वो एलर्जी करने ही थे। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट्स पर फेथ आने लगा। लेकिन प्रोडक्ट्स पर फेथ के बाद जब हम बिजनेस के लिए बात करते हैं ना, जब लोग ना करते हैं, तो मुझे बड़ा डिमोटिवेशन होता था। वो इसलिए क्योंकि लाइफ के अंदर ना, जब हम ना बहुत ज्यादा फेस नहीं करते, तो लाइफ आपकी पूर्ण सी है, तो लगता है कि क्या शुरू कर दिया। तो मुझे लगता था कि प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना तो ठीक है, बट किसी को बता रहे हैं और कोई मना कर रहा है। लेकिन एक चीज थी कि हम उस ना की वजह से रुके नहीं। जो मीटिंग्स का पार्ट थे वो बनते थे, और जब मीटिंग्स का पार्ट बनते थे तो लगता था कि ये तो एक प्रोसेस है इस बिजनेस का, कि लोग तो मना करते हैं, और लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे मुझे लगता था कि जो हमने सिर्फ देखा सुना होता है उस पर ही हमारा विश्वास होता है। इस बिजनेस में आने के बाद एक चीज समझ आई कि फेथ एक बहुत बड़ी चीज है। भगवान को हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन फेथ करते हैं, मानते हैं, और जब कोई परेशानी होती है तो हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। तो एमवे बिजनेस भी उसी तरह से है। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो सारी चीजें हमने देखी होती है उन पर हम बड़ी आसानी से फेथ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक प्लान की बात आती है, जब एक बात आती है कि आपको कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, जब एक बात की जाती है कि आपको कोई
बहुत रिच फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, उसके बावजूद भी आप इनकम पोटेंशियल जबरदस्त है, तो हमें विश्वास नहीं होता। हम जब छोटे थे तो मैं हरिद्वार के से बिलोंग करती हूँ, तो जब हवाई जहाज आता था तो हम बाहर आकर देखते थे, है ना? साइकिल को हमने कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि हमने वो बहुत कम देखा था। तो जिस चीज को हम बहुत कम देखते हैं उस पर बहुत फेथ नहीं होता। तो ये प्लान उसी तरीके का है, बचपन से लेकर बड़े होने तक हम बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन जब प्लान को देखते हैं तो हमें विश्वास नहीं होता। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप वो फेथ कर पाते हैं तो डेफिनेटली इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड कर सकते हैं। और फेथ एक ऐसी चीज है जो एक बार में शायद नहीं आता। उस फेथ को बढ़ाने के लिए ही हमने जो बार बार मीटिंग्स की बात की जाती है उनका सहारा लिया, क्योंकि जैसे ही लोगों से बात करते थे लोग ना बोलते थे तो वो फेथ कहीं डगमगाता था। लेकिन जैसे ही फिर सक्सेसफुल लोगों के एसोसिएशन में जाते थे तो वो फेथ फिर से ऊपर आने लगता था। इस तरह से बिजनेस को शुरू किया, धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी और उसके बारे में मेरे हस्बैंड अभी आगे बात करेंगे। बट बीइंग अ लेडी मैं बताऊं कि इस बिजनेस के अंदर क्या खास चीजें हैं। आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बात की जा रही है, ठीक है। हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो इस तरह से होती है कि हम लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ना। लड़की के लिए हम भी ये माना जाता है कि आप कुछ भी करो लाइफ में, बट फैमिली कहीं ना कहीं सफर नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे हैं, अगर आप फैमिली के अंदर इन लॉज के साथ रहते हो तो आपको सबकी देखभाल करनी है, मतलब सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। सो उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अच्छा पढ़े लिखे होने के बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने प्रोफेशनल करियर को साइड कर देते हैं। बट एंड बिजनेस को अगर आप बिल्ड करते हो, एज अ गर्ल बिल्ड करते हो तो बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी है, एज अ कपल बिल्ड करते हो तो बहुत पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। हर तरह से यहाँ पर आपके लिए जबरदस्त पोटेंशियल है, क्योंकि जॉब की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बट और आज के सिनेरियो में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुका है उसके अंदर तो मैं बोलूंगी कि ये बिजनेस बहुत और पावरफुल होकर आया है। अब तो मन की गति से चल सकता है बिजनेस। अब तो मन, क्योंकि बहुत बार लेडीज को हम पहले चैलेंज होते कि बच्चे छोटे हैं, या हम लोगों ने भी इस तरह से बिल्ड किया। हमारी एक बेटी है जो मास्टर्स कर चुकी है, बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है। उन्हीं सब के बीच में हौश पौश में हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। और पिछले 2 साल से मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया लाइफ के अंदर सारी हौश पौश के बाद, क्योंकि बहुत सारे ड्रीम्स तो पूरे किए। लेडीज का एक बड़ा ड्रीम होता है अपना घर, हमारा पहले भी अपना घर था, बट उसकी लोकेशन चेंज करना मेरा एक बड़ा ड्रीम था। पार्क फेसिंग इंडिपेंडेंट हाउस, उस हम लोग आज नोएडा में है, पहले हम लोग गाजियाबाद में रहते थे। तो बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं, बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल करे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एम्बिबल्स। अदरवाइज हम लोग एक ऐसा कपल थे जो अपने हनीमून पर भी नहीं गए थे शादी के बाद, क्योंकि अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था वो बहुत बांध कर रखता था। तो पिछले 2 साल से क्यों फील करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात हुई नेटवर्क के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, लेकिन थैंक गॉड हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि पहली चीज तो हम जब सुनते थे लीडर्स से कि ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है, तो हमने वो सोचकर शुरू नहीं किया था, बट थैंक गॉड इसको बिल्ड किया और वो पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने देख भी लिया। क्योंकि जो हमारी कैटेगरी है होम केयर की रेंज, हम घरों के अंदर बंद रहे बट बर्तन फिर भी धुलते रहे, कपड़े फिर भी धुलते रहे, घर फिर भी साफ होते रहे, है ना। मेड्स आई नहीं आई बट हम घर के अंदर सब काम करते रहे, तो हमारा बिजनेस होता रहा। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोगों से बात करते रहे। सो हम लोगों के पास वो टाइम नहीं था कि हम न्यूज देखें कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमारा कोई रोल नहीं था। हमारे पास सिर्फ एक चीज थी कि हम जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सके, जितनी ज्यादा हेल्थ स्प्रेड कर सके, जितनी ज्यादा हैप्पीनेस स्प्रेड कर सके, जितनी ज्यादा होप्स लोगों को दे सके, उतना हमारे हाथ में था, और वो भी घर बैठकर एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। सो मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। आज आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, हमें सुन रहे हो, लेकिन दुनिया घुमाने की पावर ही अपॉर्चुनिटी रखती है। इट्स नॉट अबाउट राम राकेश एंड प्रियंका कि हमने अपनी लाइफ के अंदर क्या अचीव किया। अभी आप हमारे पीछे बहुत सारे सोविनियर्स देख रहे हैं, 99% सोविनियर्स इसमें एमवेक ने दिए हुए हैं। तो हमारी लाइफ के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट योर लाइफ कि आप अपनी लाइफ में किस चीज को लेकर एक्साइटेड है। क्योंकि हमने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, कुछ सक्सेसफुल कपल से उनके बारे में सुना था, हमने होप ली थी, और आज हमारी लाइफ के अंदर बहुत जबरदस्त चेंज है। और मुझे लगता है जैसे बात की जाती है ना कि अगर आपको सोसाइटी ने जो दिया, आप से क्या लिया आपने, अगर वो आपने दे दिया तो आपको लाइफ सक्सेसफुल लगती है। तो हमने कल कुछ लोगों से होप ली थी, अपने ड्रीम्स को सामने रखा था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस बिजनेस के थ्रू वो ड्रीम्स पूरे किए, नए ड्रीम्स देखने की पावर इस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है अगर हमारी इस स्टोरी से कोई फेथ ले पाता है, कोई एमबीए का जो एएलएस है वो क्वालिफाई कर पाता है, उसको क्वालिफाई करने का डिसीजन लेता है, तो मुझे लगता है कि
हम बेस्ट है जो अपनी लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अपने ड्रीम्स तो हर कोई पूरा करता है, अपने लिए तो हर कोई दौड़ भाग रहा होता है, लेकिन एमवे अपॉर्चुनिटी है कि आप कितने और लोगों को होप दे सकते हैं, कितने और लोगों के साथ उनके ड्रीम्स पूरे कराने में उनकी मदद कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट्स बहुत प्यारे हैं, कंपनी बहुत प्यारी है, बट द बेस्ट पार्ट की यहाँ पर एक टीम वर्क होता है। हम बिजनेस को शुरू करते हैं, हम अकेले नहीं होते, सक्सेसफुल टीम का हम एक पार्ट बनते हैं, और अगर हम सच्चे हैं, फेथ कर सकते हैं अपने ऊपर, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है उनके ऊपर, अपनी टीम पर, अपने ड्रीम्स पर, तो डेफिनेटली जो हम ड्रीम सामने रखते हैं उनको पूरा कर सकते हैं। एंड वी विश कि जो एमवे जो आगे आगे ट्रिप्स बता रहा अनाउंस करता जाता है, उन पर हम साथ हो, साथ मिलकर एंजॉय करें। सो विद दिस विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड वंस अगेन माय हस्बैंड। थैंक यू प्रियंका। तो अभी तो आप लोगों को एक चीज का तो प्राउड होना चाहिए दैट यू आर पार्ट ऑफ द टीम जिसमें सबसे पहले डायमंड, सबसे पहले सब कुछ, सबसे यंगेस्ट क्राउन आपके अपलाइन मेंटर हैं, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है। हम लोगों ने भी एक्सेसिबिलिटी बना ली थी डॉक्टर बैच के साथ, क्योंकि डॉक्टर बैच ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आप क्रॉस लाइन हो तो हम आपसे बात नहीं करेंगे या आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। इज ऑलवेज वेरी जनरस। अगर आप और वो हमेशा बोलते हैं हमें कि यार डायमंड तो गरीब होता है, तो हमें कोई तो ऐसा चाहिए ना जो ये बोले। तो आई वांट टू से कि ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है, कैसे दे सकता है, थोड़ा सा उस पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज क्या है, अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को देखोगे तो सबने अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया, किसी का हर एक का स्टोरी डिफरेंट है, और एक्चुअली यही इस बिजनेस की खूबी है। और स्टोरी कभी ऐसी बन नहीं सकती जिसके अंदर सिर्फ ऐसे हो कि आपने स्टार्ट किया, आपने 5 लोगों से 6 लोगों से बात की, उन लोगों ने हाँ बोल दिया, फिर उन्होंने किसी और से बात की, उन्होंने भी हाँ बोल दिया, आप डायमंड चले गए, आपको फॉरेन ट्रिप मिल गए, और ऐसी स्टोरी आज तक आपने किसी की सुनी नहीं होगी और ना होती, और ऐसी स्टोरी को कोई सुनेगा भी नहीं। एक्चुअली स्टोरी का मतलब यही होता है कि आपने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन की राह में कुछ चीजें हुई, कुछ अड़चने आई, और वो होता ही है। कोई भी आदमी डिसीजन लेगा, किसी भी चीज का डिसीजन लेगा तो होता ही है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करो उसमें होता है। तो हम लोगों की उसी तरह की स्टोरी थी, आपकी सबकी भी वही स्टोरी है, और आई एम श्योर कि हर व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर अपनी खुद की एक स्टोरी बना रहा है, और उस स्टोरी में अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग मसाले हैं, अलग अलग रेसिपी ही डिफरेंट है हर एक की स्टोरी की। देखिए जिसने ज्यादा समय तक काम किया कंसिस्टेंटली, वो इस बिजनेस में एक तरह से बड़ी सक्सेस लेता है। आप कहीं पर भी देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट क्यों बोलते हैं? वो क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहे। ऐसे वीरेंद्र सहवाग आए, बहुत सारे और लोग आए जो बहुत फास्ट हिटर थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो मतलब वो डटे रहे। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट परफॉर्मेंस। आप जैसे सचिन की हमने बात की, तो सचिन तेंदुलकर का जो पहला मैच था तो वो पाकिस्तान से था, और पाकिस्तान में जो था वकार यूनुस बड़े फास्ट बॉलर थे। तो जब ये गए तो छोटे से, मतलब बहुत छोटा सा बच्चा लगता था, तो उन्होंने मतलब जो टीम के और लोग भी थे वो बोले यार खेल पाएगा क्या, नहीं खतरनाक, मतलब, और वो भी इनिशियली स्टार्टिंग में। तो वकार ने बहुत फास्ट बॉल फेंकी, और वो जो बॉल थी वो एक तो बाउंसर गई, एक उनके नाक पे लगी, नाक पे खून आने लगा, नीचे गिर गया बंदा। अभी दूसरी तरफ से भाग के आता है प्लेयर, वो बोलता है ऐसा करो, मतलब रिटायर्ड हर्ट हो सकते हो आप, फिर बाद में आ जाना जब ठीक हो जाए। तो सचिन की नाक से खून निकल रहा था, और वो उठा ना जब, तो उठते ही वो उसने पता है बड़े बिल्कुल लीडरशिप अंदाज में बोला मैं खेलेगा। मतलब वो उठा और वो अपना मुंबई अंदाज में बोला मैं खेलेगा। एक्चुअली दैट वाज द डे जब उसने डिक्लेयर कर दिया कि एक नया हीरो क्रिकेट में आ गया है। एक्चुअली होता हम सबके साथ यही है, पहली बार में बंदा स्टार्ट करता है और उसको एक आध बाउंसर मिलती है, कोई एक आध ऐसा महाअनुभव मिल जाते हैं, महारथी मिल जाते हैं, कहते हैं अरे क्या कर लिया, किस चक्कर में पड़ गए, कहाँ आ गए, इसमें तो ये, इसमें तो वो। तो पहली जब चोट लगती है उस समय पर अगर वो उठकर ये बोलता है कि मैं खेलेगा, तो समझ लो कि नया हीरो, एक नया डायमंड मिल गया आपको। एक्चुअली हम सबको ये सोचना चाहिए, हर बंदे के साथ ये होता है, बिलीव मी। कौन ऐसा है, ऐसा तो है नहीं कि गाजियाबाद में लोग ना बोलते थे और दिल्ली में ना नहीं बोलते, ऐसा तो है नहीं कि झुमरी तलैया में हाँ बोलते हैं सारे लोग। सब
एक्चुअली क्या है कि हमें तो अपने हीरे निकालने हैं इस बिजनेस के अंदर से। तो ये चीज इनिशियल लेवल पे हम लोग को सबसे ज्यादा हर्ट ये चीज कर रही थी, यार हम तो सबको बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन सबकी समझ में क्यों नहीं आता। फिर हमें समझ आया कि हमारी समझ में भी 2 महीने नहीं आया था। तो कुछ तो हर आदमी कुछ ना कुछ करता है, सबकी अपनी स्टोरी बनती है, लेकिन एक चीज है कि अगर आपने डिसीजन लिया है, सोच समझ के लिया है, देख परख के लिया है, देखभाल के लिया है, आपके पास एक टीम है, तो फिर डरने वाली कोई बात नहीं है। ये इनिशियल फेजेस में होता है कि आपका विश्वास थोड़ा छोटा हो और सामने वाला जिसने मना कर दिया उसका विश्वास बड़ा हो, और जीत हमेशा विश्वास की होती है। जिस दिन आपका विश्वास बड़ा हो गया उस दिन आपकी जीत होगी, सिंपल सी बात। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको ये नहीं पता होगा एमवे क्या होता है। अगर उसको ये नहीं पता तो फिर उससे क्या होगा, मतलब ये तो सबको पता ही है एमवे क्या होता है। और मैं एक चीज और बोलता हूँ कि भाई जो लोग ना बोलते हैं, एक्चुअली उन्होंने ही इस बिजनेस को जीवित रखा हुआ है। क्यों, आप सोचो कि अगर हमने 98 में स्टार्ट किया और सारे के सारे लोगों ने हाँ बोल दी होती, तो आज आप किससे बात कर रहे होते। एक्चुअली तो ये बिजनेस आगे इसीलिए बढ़ा क्योंकि लोगों ने ना बोली। आप ये सोच के देखो, आप लोगों ने हमारे लिए अच्छा अच्छा बोला, ठीक है, बट कैन आई स्पॉन्सर इनविट? नो, क्योंकि आप भी बिजनेस में हो, हम भी बिजनेस में हो। यू आर नॉट अवर प्रोस्पेक्ट, यू आर अवर मेट्स, है ना। जो बंदा मेरा प्रोस्पेक्ट है वो है जिसको पता नहीं है इस बिजनेस के बारे में, जो मिस इन्फॉर्म्ड है, जिसको लगता है कि एमवे काम नहीं करता, ही इज माय प्रोस्पेक्ट। तो इसका मतलब कोई मना करता है, कोई अभी समझ नहीं पा रहा, कोई कहता है अच्छा ये एमवे या कुछ मुस्कुराता है, तो इसका मतलब ही इज योर प्रोस्पेक्ट। जो आपसे एकदम भाग के आगे हाथ मिलाता है, इज नॉट योर प्रोस्पेक्ट, समझो। सो बी रेडी टू फेस द थिंग्स। अगर आप तैयार हैं और आप चीजों को फेस करने के लिए रेडी हैं, तो आई एम 100% श्योर कि इस बिजनेस के अंदर आप इसको मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचा दोगे। क्योंकि सामने वाले आदमी का को मे बी कि किसी तरह का भी एक्सपीरियंस हो जो शायद उसको एमवे के लिए अभी प्रेरित नहीं करता, बट योर सक्सेस, योर मोटिवेशन, योर एटीट्यूड, योर नॉलेज उसको उस बिजनेस के लिए पॉजिटिव करेगी। और मेरे ख्याल से वहीं से लोग निकलते हैं। हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं, जब वो बात करते हैं तो अगर किसी ने ये कह दिया कि अच्छा एमवे करते हो या कुछ करते हो, तो इसका मतलब उसने बात कर ली ना, तो ही विल बी स्पॉन्सर्ड। क्यों? क्योंकि उसका इतना इंटरेस्ट तो है ना। तो आप ये समझिए कि अगर कोई मना कर रहा है या मिस इन्फॉर्म्ड है या कुछ इस तरह की बातें कर रहा है, तो वही आपका प्रोस्पेक्ट है, ठीक है ना। जो सारी अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है वो या तो बिजनेस में आपके है या किसी और के, सिंपल सी बात। सो पहली चीज आप ये समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि एमवे बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो मैजिकल है, लेकिन आप अगर मैजिकल प्रोडक्ट की भी बात करो तो मैजिक भी आपको कब समझ में आता है, जब आप सामने बैठ के देखते हैं। ज्यादातर लोग इन प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एक जनरल नोशन होता है प्रोडक्ट कॉस्टली है ना, इसी तरह की आती है ना बातें। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ डू यू हैंडल द थिंग्स, थोड़ा सा वो जो कैसे कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो हमें बड़ा फायदा देती हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ भी हम डिस्कस कर लें कि कैसे आप हाउ टू ओवरकम दैट थिंग। भाई आपके अंदर कहां से ये विश्वास आएगा, कैसे आप ये चेक करोगे कि हमें लोगों से बात क्या करनी चाहिए। हमने जो कुछ सीखा है ना, वो सब सिस्टम से सीखा है। देखो हम कंप्यूटर के बंदे थे, हम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, हम कंप्यूटर बना के बेचते थे। मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो कहीं से कंप्यूटर कोर्स करके आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा जरा देखो, और उसके बाद फिर मैंने उनको कंप्यूटर सिखाया कैसे, हाउ टू असेंबल द कंप्यूटर एंड ऑल। और हम लोग उसके बाद वो ट्रेनिंग्स वगैरह भी करते थे हमारे यहाँ। तो वहीं से समझ लो हमें इस बिजनेस की शुरुआत हो गई, ठीक है ना। क्योंकि सचिन को उनके एक फ्रेंड ने बिजनेस दिखाया एंड वो बिजनेस साथ साथ हम सबने एक साथ ही देखा, एक ही दिन हमने ज्वाइन किया, सारा कुछ एक ही दिन हुआ, एक साथ हुआ। तो मुझे लगता है कि हमें उस समय पे कंप्यूटर के अलावा कुछ पता नहीं था। हमें ये पता था कि रैम क्या होती है, हमें ये पता था कौन से प्रोसेसर क्या होते हैं, सब कुछ पता था, लेकिन वो सब कुछ कंप्यूटर का पता था। हमारे कंप्यूटर सेंटर से जो ज्यादा लाइलाज कंप्यूटर होते तो मेरे घर पे आ जाते थे, इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कंप्यूटर के अलावा कोई और काम हम करेंगे।
जो आपको पता है, जो आपको आता है, हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते थे, हम प्राइवेट लेते थे, वहां के स्कूलों में कंप्यूटर लगाते थे, उस समय जो काम होता था कंप्यूटर रिलेटेड सब करते थे। 1988 से हमने वो शुरू किया था काम, तो उस समय कोई बहुत ज्यादा लोग करने वाले नहीं थे वहां पर, तो हम एक असेंबल करने का 10,000 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस गोल्डन टाइम में हम कंप्यूटर का काम करते थे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में जब बंदा करता है तो वो तब करता है जब उसको वो चीजें समझ आए जो अभी एकदम से आंखों से नहीं दिखती। लोगों को पहली बार में पैसा दिखता है ना, तो पैसा तुम बना रहे थे, लेकिन वो जो और चीजें लोगों को जो सेमिनार्स में जाने के बाद हमें और चीजें पता लगी, इंटेंजिबल्स पता लगे। एक्चुअली हमें फॉरेन ट्रिप वगैरह भी नहीं पता था कि फॉरेन ट्रिप होता है, मतलब इनोसेंसी में आप बहुत सारे काम कर जाते हो, हमें नहीं पता था फॉरेन ट्रिप होता है। हमें तो किसी ने मैं बोला था सिल्वर चले जाओगे तो आपको एडा मिशिगन ले जाएंगे, तो अब हमने कहा सिल्वर देखते हैं, फिर सिल्वर पे लगे, फिर सिल्वर पे बताया कि नहीं सिल्वर पे जाते आप क्यों एक जाओगे तब जाएंगे। तो इस तरह से चल रहा था, इनोसेंसी में सारे काम हो रहे थे। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिसको भी ड्रीम हिट करते हैं ना, वो इस बिजनेस को करता है। खाली ये नहीं कि ब्रेड एंड बटर वाला बंदा कर जाएगा इसको, बहुत समय हो सकता है वो टिका रहे आपके साथ, लेकिन जो बड़ा बिल्ड करेगा वही करेगा, इसके पास ड्रीम्स होंगे अपने। अभी यहाँ पर कई लोगों ने इनके हंसने के बारे में बात करी। सो पैसा हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी था, बट वो हंसी जो थी ना, वो मुझे पता है, क्योंकि एक चीज थी कि पैसा आता था, बट वो किन टेंशन्स के साथ आता था वो बहुत बार बहुत लोगों को शायद नहीं पता होता, फैमिली मेंबर्स को, बट धीरे धीरे समझ आने लगा था कि वो पैसा तो आता है, लेकिन वो कितना हेडेक और टेंशन और कितना इनसिक्योरिटी के साथ आता है। आप ये सोचो कि 90 के आसपास, 90 के दशक में अगर हमने 10 लाख रुपए लगाया तो आज के तो करोड़ से ऊपर का ही होगा, आज मल्टी करोड़ का हुआ है। तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा वहां लगा हुआ था। आज हमारे घर पे 3-3 लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं। तब एक कंप्यूटर खरीदने के लिए आपको 80,000 90,000 रुपए लगते थे, है ना। और हमने एक लेजर प्रिंटर खरीदा था 1,07,000 रुपए का, जो आज खाली 7,000 रुपए का आता है। तो और लाइफस्टाइल इस तरह का था कि हमारे अपने बेडरूम के अंदर तो कूलर था, बट हमारे कंप्यूटर सेंटर टोटली एसी था। बिजनेसमैन क्या करता है, उसे लगता है इन्वेस्ट करता चला जाऊं और करता चला जाऊं और करता चला जाऊं। 3 साल बाद मुझे पता लगा मेरे 10 लाख रुपए जीरो हो गया, क्योंकि मुझे उसके बाद दोबारा से उसी को मतलब सेटअप को अपने को अपग्रेड करना था। तो तब पीसी XT80 होते थे, तो उनकी क्या कीमत मिलनी थी, खरीदी चीजें लाखों में और बेची प्लास्टिक में। तो बिजनेस का जो इनसिक्योरिटी थी ना, वो मुझे दिखती थी। मुझे ये भी दिखता था जिस तरह से हम अभी पैसा बना रहे हैं जिंदगी में नहीं बना पाएंगे। हम स्कूलों में कंप्यूटर लगाते थे, टीचर भेज देते थे, तो मैं ये सोचता था कि किसी ना किसी दिन तो इन्हें पता लग जाएगा, यार हम भी टीचर रख लेते हैं, बाकी चीजों को भी तो टीचर रखते हैं और कंप्यूटर रख लेंगे। तो हम जो भी काम कर रहे थे, हमें एक इनसिक्योरिटी थी, इसलिए हमने इसे स्टार्ट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एक चीज और देखी कि यहां से बहुत सारे लोग यूएस गए, तो यूएस जाना पहले सक्सेस की निशानी माना जाता था। आप यूएस चले गए, यूएस जाके आपने कोई काम, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे लोग हमें मिले, और उसके बाद वो इस बिजनेस की वजह से छोड़ के चले गए। तो इतने बेवकूफ तो हम नहीं थे, हमें तो समझ आ रहा था कि यार बंदा यूएस जाके भी अगर जॉब छोड़ रहा है तो कुछ तो बड़ा है इसमें। हमारे राजस्थान के लोग बोलते हैं खेल तो बड़ा है सर, तो खेल तो बड़ा लगा हमें। तो अगर खेल बड़ा है तो फिर हमें वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट। तो हमने सीरियस एफर्ट किया, और उस समय हमारा जो एवरेज आता था 70-75 हजार रुपए तो मिनिमम का एवरेज था हमारा। तो हमें ये लगा कि अगर हम इससे कम कमाएंगे तो हम इस कंप्यूटर के काम से तो फ्री नहीं हो पाएंगे। तो हमने इसको फिर तेजी से सीरियसली करना शुरू किया, ताकि हम इस बिजनेस में और ज्यादा एफर्ट कर सकें। और 2 साल के अंदर हम एमरल्ड चले गए, और एमरल्ड पे तब इनकम अगर अच्छी स्ट्रक्चर है तो 1 लाख रुपए तब आती थी। तो 1 लाख रुपए की इनकम जब आने लगी, मैं 22 साल पुरानी बात बता रहा हूं, तो 1 लाख की इनकम जब आने लगी तो उससे थोड़ा सा इजी होने लगा। एक बिजनेसमैन को पैसा भी चाहिए, क्योंकि आप जिस लेवल पे पैसा कमा रहे हो उससे पैसा कम कमा के भी खुश नहीं रहोगे। पैसा भी चाहिए आपको, और आपको वो सारी मस्ती भी चाहिए, आपको खेलने को भी मिले, आपको सिंगिंग और म्यूजिक भी मिले, आपको मतलब हमारे वो जो ड्रीम्स थे ना, वो ड्रीम हमें लगा यहां से फुलफिल हो जाएगा। आप बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल जॉब करें फिर भी उसके बाद उन्हें इतना टाइम मिले कि वो अपनी हॉबीज परस्यू कर सकें।
मैं एक अपने फ्रेंड को प्लान दिखाने के लिए गया। वो हमारे साथ था जब हम पढ़ते थे, तो वो माउथ ऑर्गन बजाता था बड़ा अच्छा, तो हम लोग शोज वगैरह भी करते थे। तो उसने, जब मैं उसे प्लान दिखाने गया, बड़ा स्मार्ट बंदा था, मैं उसे प्लान दिखाने गया तो मैंने उसकी वाइफ से बोला, भाभी जी ये अभी मतलब माउथ ऑर्गन वगैरह अभी भी बजाते हैं? तो कहती, क्या ये माउथ ऑर्गन बजाते हैं? तो मैंने कहा क्यों आपको? विनीत बोला, यार मतलब वो मेरा फ्रेंड बोला, यार आज की डेट में मैं प्रिंटिंग प्रेस चलाता हूँ, तो मुझे सिर्फ सपने में भी वही दिखाई देते हैं, पेपर छपते हुए, कहाँ माउथ ऑर्गन, कहाँ हॉबीज। तो मैं और डर गया, ये शुरू शुरू की बात थी। मैंने कहा यार अगर अपनी स्थिति यही होगी तो मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्सपेंशन के हिसाब से डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी शुरू किया था, कई सारी चीजें शुरू की थी, जहां मौका मिलता था ना पैसा कमाने का वहीं घुस जाते थे। ठीक है, तो ये बिजनेस में हमें ये समझ में आया कि लाइफ एक्चुअली बेहतर हो जाएगी। हैप्पीनेस, लाइफ बेटर होने का मतलब क्या होता है? लाइफ बेटर होने का मतलब ये होता है कि आप अच्छी रिलेशनशिप्स में लोगों के साथ हैं। आप सोच के देखो, जब हम मिलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है? बढ़िया फीलिंग होती है ना। यू गिव अस हैप्पीनेस, वी गिव यू हैप्पीनेस। तो हमारा जो व्यापार है वो हैप्पीनेस का हो गया ना। आप हमें खुशी दे रहे हो, है ना, हम आपको खुशी दे रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ वैसे नहीं है कि निकलते ही पीछे से कुछ बोला जो ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। तो वो सारी चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही थी, एंड दैट इज द रीजन हम इसके अंदर टिके रहे। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो ऐसा नहीं होता बिजनेस में चैलेंजेस ना है। चैलेंजेस आर बाउंड टू कम, चाहे वो एमवे बिजनेस है या कोई भी और बिजनेस है, चैलेंजेस तो आएंगे आएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि ये एमवे बिजनेस जो बना है वो चैलेंज लेस है। एक्चुअली जो लीडर्स होते हैं उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, और जब वो ओवरकम कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। इनफैक्ट लीडरशिप का मतलब ही है, यू आर गिवन अ चैलेंज, उस चैलेंज को आपने ओवरकम किया एंड यू आर ऑन द नेक्स्ट लेवल। फिर आपको कोई और चैलेंज मिलेगा, फिर आपने उसको ओवरकम किया, फिर आप नए लेवल पे आ गए। तो यहाँ सारा कुछ क्या है, लोग हैं, और लोगों के साथ आप किस तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो है, और आपकी हैप्पीनेस का राज भी यही है। इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप विद द पीपल तो सब कुछ बढ़िया होगा ना। सोच के देखो, हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप टेंस हो जाए, उन दिनों में क्या होता है, सोच के देखो। लेकिन उसके बाद भी आई थिंक जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस हमेशा उसमें है जो आपस में फिर उसके बाद आप वो करते हो। हम जाते थे, हमारी मान लो हो गई आपस में, तो प्लान दिखाने जाना है तो हम आपस में सुलझा ही लेते थे मामला, फिर बाद में देखेंगे, और फिर बाद में कुछ ज्यादा पंगे होते नहीं थे। मतलब वो एक्चुअली देखो, वाइफ अलग ग्रह से आई है, हस्बैंड अलग ग्रह से है, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम विनस। तो अलग अलग ग्रह से आए हुए दो लोग पृथ्वी पे एक जगह आके मिल गए तो कुछ तो होगा, और कुछ नहीं हुआ तो फिर ग्रह अलग अलग नहीं है, तो वो तो होगा। बट उसके बावजूद भी इस बिजनेस में आके हमने सीखा हाउ टू एकोमोडेट, दोनों को एक दूसरे के साथ एकोमोडेशन सीखा हमने। ठीक है ना, जैसे डॉक्टर बेज बोलते थे ना, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज। अभी जो लास्ट वाला है ना, आई एक्सेप्ट यू एज इट इज, यहां पंगा है। वाइफ सोचती है हस्बैंड बदल जाए, हस्बैंड सोचता है वाइफ बदल जाए। ठीक है ना, तो ये हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम परफेक्ट, और दूसरा बंदा जो है उसकी ये कमियां है, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। सो आई मीन दैट ऑल हैप्पीनेस इज कि जब हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बैठाना सीख जाएं। इट डजंट मीन कि हम परफेक्ट हैं, राइट? तो हाँ, प्रियंका क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जैसे मैंने बात की थी कि एमवे बिजनेस एक टीम वर्क है ना, द बेस्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस इसकी। और वो पहली टीम जो हमारी शुरू होती है, जो भी लोग एज अ कपल इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वो पहली जो टीम शुरू होती है वो हस्बैंड वाइफ की टीम से शुरू होती है। और अभी जैसे बात हुई कि हम दोनों ही अलग अलग ग्रह से हैं, बट द पावर ऑफ द बिजनेस की, अगर हम इस बिजनेस के अंदर एक दूसरे की, इनफैक्ट बिजनेस के अंदर नहीं, अगर लाइफ में हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, क्योंकि मैंने यहीं पर किसी लीडर से सुना था कि भगवान ने किसी को भी जंग नहीं बनाया, हर एक के पास कुछ ना कुछ खूबी दी है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ दी है किसी, और हर किसी को कुछ ना कुछ वीकनेस दी है। जैसे एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती है, तो हस्बैंड के पास भी कुछ स्ट्रेंथ होती है, वाइफ के पास भी कुछ स्ट्रेंथ होती है। और अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं तो हम एक बड़ी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, एक बड़ी टीम बना सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, और एक बढ़िया टीम हम अपने घर के अंदर बना सकते हैं। मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम विनस, पर्सनैलिटी प्लस, कई सारी किताबें इस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हैं, बड़ी बड़ी किताबें। एक्चुअली क्यों? क्योंकि पर्सनैलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक बंदा
बोले चला जाएगा, बोले चला जाएगा। एक बंदा है, उसे आप बुलवा के दिखाओ। मतलब नाराज होके कोई कोप भवन में चला जाएगा और कोई बंदा अपना दूसरी तरह से एक्सप्रेस करेगा। हमारे है ना, केकई जब नाराज हुई थी तो कोप भवन में चली गई थी, तो दशरथ जी जो थे वो कांप गए थे। उन्होंने बोला प्रिय बताओ क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा वर चाहिए मुझे। सो पॉइंट यही आता है कि इसी तरह से डाउनलाइन है, अपलाइन है। तो हमारी अपलाइन डाउनलाइन, हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की, बच्चों की और आपकी, सब जो सारा कुछ है, जो हैप्पीनेस है, दैट लाइज इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटीज। और ये बिजनेस में अगर आप पर्सनैलिटीज को समझना सीख गए तो ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस कर लोगे। कई बार लोगों को लगता है एक बंदा बहुत शांत रहता है, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, लोगों को लगता है शायद एक्साइटेड नहीं है, पर आप नहीं कह सकते। बहुत स्लो बोलने वाला बंदा बहुत एक्साइटेड हो सकता है और बहुत तेज या बहुत एक्साइटेड दिखने वाला बंदा हो सकता है उतना एक्साइटेड ना हो। सो यू हैव टू लर्न द पर्सनैलिटीज। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, और इसका जो बेस्ट वे है वो है लिसनिंग द पीपल। अगर आप लोगों को मुझे लगता है बोलने से ज्यादा यहाँ सुनना जरूरी है। ठीक है, सो लेट अस कम ऑन टू ये जो हमारे मेजर चैलेंजेस आते हैं, तो 15-20 मिनट उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा उस पर बात करें। अगर आप आवाज खोल दें या कोई पूछना चाहे, किस किस तरह की चीजें आती हैं। मैं बड़े मतलब मैं बताऊंगा, आप दुनिया का कोई क्वेश्चन ले आइए किसी भी तरह का, ये मैं 5,000, 10,000, 20,000 लोगों के बीच में भी कह सकता हूं, कोई क्वेश्चन ले आइए, यू आस्क एनीथिंग, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि हाउ टू आंसर, खत्म कर, कैसा भी क्वेश्चन। अरे क्या हुआ, देखो अगर मैं आपको सिर्फ सिखा के बता के चला जाऊंगा तो मतलब मैंने, बट अगर आप भी करोगे तो हम 15 मिनट में लास्ट के कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। क्वेश्चन सर जनरली नॉर्मल वही आता है कि प्रोडक्ट मांगे हैं और कैसे करेंगे, जोड़ने का काम है, जो कॉमन 4-5 क्वेश्चन सर वो तो आते ही हैं। ठीक है, ये मेन सर है। प्रोडक्ट महंगे हैं तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैंने किया था पहले, चला नहीं, है ना, और बताओ, मैं तो पहले हमारे टाइम में आता था, मैं तो बन जाऊंगा लेकिन मेरे नीचे ना बने तो, और बताओ क्या क्वेश्चन है। एक ये है ना कि अच्छा बताएंगे, सोच के बताता हूँ। हाँ सोच के बताते हैं। कहते हैं एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं भूल जाऊंगा। देखो भाई, देखो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ और आई एम श्योर आपने वो सब टेक्निक यूज भी की होंगी। जो बंदा सफल होता है बिना वो यूज के नहीं होता। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप ना ये समझिए कि बॉलीवुड का फेमस से फेमस स्टार अपने आप कुछ नहीं बोलता, उसको एक स्क्रिप्ट दी जाती है तब वो बोलता है। आपको क्या लगता है अमिताभ बच्चन जो है वो पूरे महानायक बन गए तो वो अपने आप से डायलॉग बोल देते हैं? उनको एक स्क्रिप्ट दी जाती है तभी तो वो बोलते हैं ना, खुश तो बहुत हो गया आज। वो अपने आप नहीं उनकी इजाद, वो उनको दिया जाता है, पेपर दिया जाता है, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। जैसे पंकज त्रिपाठी है तो धीरे धीरे करके बोलेगा, तो उसने अपना एक स्टाइल बना लिया, लेकिन उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। तो आप अपनी अप्लायंस के साथ बैठकर थोड़ा समझिए कि किस तरह से हमें लोगों के साथ बात करना, तो आपकी मेंटल कंडीशनिंग हो जाएगी। वर्क विद दैट, क्योंकि अभी जो एक लीडरशिप मोड में उसकी टॉक डिफरेंट होगी और जो नया नया बंदा है उसकी टॉक डिफरेंट होगी, तो वहां पोस्चर वाली जो चीजें हैं वो आपके से कवर हो जाएगी। अभी आपको पता है 2-3-4 क्वेश्चन है तो पेपर तो आउट है आपका, तो उस पेपर को सीख लो। प्रोडक्ट कॉस्टली है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो अब जनरली क्या, अभी अरविंद आप बताओ फिर, प्रोडक्ट कॉस्टली तो आप क्या आंसर देते हो? सर मैं आंसर यही देता हूँ कि सर पहले मुझे भी लगते थे कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, पहले मैं भी ये बात फील करता था, लेकिन जब मैं यूज करना सीखा तो मेरा पर यूज जब मैंने जोड़ा तो देखा ये तो बहुत सस्ते पड़ते हैं। हाँ ठीक ठीक, सारे लोग एक्सपर्ट हो। अब मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। हम जनरली क्या कोशिश करते हैं, आपकी चॉइस हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, मैं कभी भी आंसर नहीं देता, मैं क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से देता हूँ। मैं पूछता हूँ, अच्छा अरविंद आप बताओ आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, कौन सा प्रोडक्ट आपको महंगा लगा? सर आर्टिस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया? सर मैं क्लींजर और मॉइस्चराइजर यूज किया। तो वो कैसे, किस तरह से महंगा लगा उसमें पर मंथ में, मतलब कौन क्लींजर आपने यूज किया? तो क्लींजर एक महीने, कितने दिन से आप यूज कर रहे हो? सर अभी तो स्टार्ट किया है सर, अभी स्टार्ट किया है।
तो क्या लगता है कितने दिन चल जाए? सर फिलहाल तो अभी घर में मैं और वाइफ यूज कर रहे हैं, तो लगता है कि चल जाएगा, 2 महीने चल जाएंगे। अगर आप क्लींजर आप और आपकी वाइफ यूज कर, एक ही वाइफ है ना, आप और आप वाइफ यूज कर रहे हैं, मतलब 2 बंदे हैं ना, तो मुझे लगता है 8 से 10 महीने चलेगा वो आपका। यस सर। ठीक है, 2 महीने नहीं चलेगा, 8 से 10 महीने चलेगा मिनिमम। और अगर आपने उसे 2 महीने चलाया तो आपके वो दाने वाने हो जाएंगे। प्रोडक्ट को जितनी जरूरत है उतना ही लगाना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचिए कितने का लिया आपने क्लींजर, कितने का लिया आपने? सर 1250 समथिंग कुछ था ऐसे। 1000 पे सेट कर लेते हैं, 10 महीने, 100 रुपए पर मंथ पड़ा। यस सर। आपके हिसाब से 120 रुपए पर मंथ पड़ा। ठीक है, आपको क्या लगता है 100-120 रुपए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी जो आपके एपिडर्मिस के अंदर से होती हुई डर्मिस तक की आपकी मरम्मत कर दे, ऐसी क्वालिटी में 100 रुपए का खर्चा किया जा सकता है? बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताओ, इससे सस्ता दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? मैं एक्चुअली क्या बताना चाहता हूं, मैं प्रोडक्ट का नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं इन्हें समझाना शुरू कर देता तो बात नहीं बनती। मैंने क्या किया, मैंने समझाने की बजाय समझना शुरू किया। अंडरस्टैंड द फिलॉसफी। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, आपने क्या यूज किया। और बताओ, कोई इसी तरह का कोई भी कुछ भी बोल दे। कोई बोलता है, एक ने बंदे ने बोला, मैं बताता हूं कि अरे आपका कॉलगेट तो 1500 रुपए का आता है। क्योंकि अगर मैं पूछूंगा नहीं, अरे बड़े मजेदार से जवाब देते हैं लोग। हम पूछते हैं अच्छा बताओ आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया, तो कहते हैं नहीं प्रोडक्ट यूज नहीं किया, सुना है। अच्छा फिर मैं पूछता हूं, आपको सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना है या एक बार करके देखोगे? और एक बात और बता देता हूं, अगर आपने इस्तेमाल भी कर लिया, आपने खरीदा, आपने इस्तेमाल भी कर लिया, कहीं बीच में आपको 10-15 दिन बाद भी ऐसा लगे कि आपने सही निर्णय नहीं लिया, तो आप हमें बिना बताए भी वापस कर सकते हो और आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, खुले हुए प्रोडक्ट का भी, अगर वो 30% तक यूज हुआ है या उससे कम यूज हुआ है, सिर्फ जीएसटी कटता है। तो आप बताओ, करके देखने के बाद आप कहो ये बात तो ज्यादा बेहतर नहीं है? अच्छा एक बार बताओ, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इस्तेमाल करना चाहते हो? अंडरस्टैंड, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या वर्ल्ड क्लास क्वालिटी इस्तेमाल करना चाहते हो? आपके बजट में भी रहे आप इस्तेमाल करना चाहते हो, या सुनी सुनाई बातों पे ध्यान देना चाहते हो? बताओ क्या करोगे? आंसर तो हमेशा हाँ ही मिलते हैं, फिर बहुत ज्यादा आंसर देने की भी जरूरत नहीं है। और क्या क्वेश्चन है? प्रोडक्ट महंगे हैं, और क्या? सोच के बताऊंगा। आप उनसे पूछो कि सोच के बताऊंगा, फिर आप क्या बोलते हो? ये तो नहीं कहता वाइफ से सोच के बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा क्या? ऐसा भी होता है ग्रुप में, जब ये आते हैं ना क्वेश्चन सर, और वो कहते हैं कि मैं सामने से कि मैं वाइफ से चेक करके या फादर से चेक करके बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, तो होता है। चलिए वो ठीक है, वो वाइफ से चेक करना जरूरी है गृहस्थी के लिए, पर आप उनसे पूछो कि क्या सोचने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अब आपने क्वेश्चन पूछा, अच्छा आप कैसे सोचोगे, क्या उस सोच में मैं आपकी मदद कर सकता हूं? क्वेश्चन पूछो ना, आज द क्वेश्चन। तो वो बोलेगा अच्छा मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा या मैं पिताजी से पूछ के बताऊंगा। फिर आप उनसे पूछो, बातचीत करो ना, बातचीत में उनसे पूछो कि भाई जैसे आपके फादर हैं, क्या वो इस बिजनेस के अंदर हैं? प्रश्न पूछा। अच्छा आप एक बात बताइए कि क्या मैं आपको आपका सही डिसीजन लेने के लिए कुछ लिटरेचर दूं, ताकि आप उसको पढ़ने के बाद ढंग से सोचें, फिर आप मेरे से बात करने लायक भी हो जाएंगे, तो कल हम बात करेंगे। देखो अभी इस जगह पे आपको एक क्वेश्चन भी देना होता है ना, क्योंकि आप देखो आपका डिसीजन हाँ होता है या ना होता है, डजंट मैटर। हम अभी ये देख भी नहीं रहे कि आपका डिसीजन हाँ है या ना है, लेकिन हम बात करेंगे ताकि आपको आपका सही निर्णय लेने में हम भी मदद करें। हम भी कुछ एम्बिशियस ही लोग ढूंढ रहे हैं। वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर समबडी हु इज लुकिंग समथिंग। इफ यू आर नॉट लुकिंग समथिंग, तो वी आर ऑल्सो नॉट लुकिंग। इस तरह से बात कर सकते हैं। और बताओ क्या क्वेश्चन होते हैं? What are the questions? सर कुछ लोग कहते हैं हाँ। कि हम ज्वाइन तो कर लेंगे, लेकिन ग्रुप आप बनाओ, हम मेहनत नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल आप हमारे ग्रुप में आ रहे हैं। किसका? तो मेहनत आप कर दीजिए। मेहनत आप कर लीजिए, बिल्कुल ठीक सर, मेहनत हम करेंगे।
तो इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने भी देखा कि हम डुप्लीकेट करते हैं हर एक्टिविटी को। हम भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो नेचुरली आप भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। इस तरह से हम जो करते हैं वही सिखाते हैं लोगों को। तो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक बात है कि हम आपके लिए काम कर देंगे, पर यही काम आपको दूसरों के लिए करना पड़ेगा। हम जिन लोगों को आपके लिए स्पॉन्सर करेंगे, फिर आपको, क्योंकि आप हमें ये बात बोल रहे हो, तो फिर आपको भी लोग यही बात बोलेंगे। क्या आप इस स्थिति में रहोगे कि उनके साथ कर सको काम? मैंने प्रश्न नहीं किया है, बस अब जवाब बताओ। जी सर। हाँ जी, जवाब बताओ। हाँ, क्या वो फिर यही कहेंगे कि हाँ करना तो चाहिए, फिर हमें करना चाहिए। अच्छा एक बात सुनो, अगर हम आपके साथ रहें, आपको सपोर्ट करें, तब बताओ। हाँ फिर बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल, तब बोलेंगे कर सकते हैं। मैं बताऊं, फॉलो बड़ा सिंपल होता है। बंदा क्वेश्चन करता है इसलिए नहीं करता कि उसे एक्चुअली क्वेश्चन होता है, बस करना ही होता है ना। वो है ना, बहुत सारे इस तरह के हैं जो क्वेश्चन के उस पे, जो सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका एक्चुअली पहला क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही नहीं होता। तो आप उनको हाँ कर दो ना, उसको बोलो कि फिर आप पूछो कि क्या आप कर पाओगे जो आप मुझसे करवाना चाहते हो, नहीं तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। और बताओ, क्या आप तो बड़े हल्के हल्के से क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछो ना। क्या क्या बुरे से बुरा पूछ सकता है कोई? डरते क्यों? अगर आपके पास ये हथियार है ना क्वेश्चन पूछने का, तो सर कुछ लोग, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सर कुछ लोग पूछते हैं क्या ये चेन सिस्टम है क्या? ओके, चेन सिस्टम मतलब मैं समझा नहीं। मैंने क्वेश्चन पूछा ना, मैंने तो आपसे बोला, मैं तो क्वेश्चन को फंसाओ ना, मुझे कहां फंसाते हो, फंसाओ। मैं समझा नहीं। अब आप क्या होता है, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। मतलब चेन सिस्टम मतलब, मैं आपको दो मैजिकल वाक्य बताता हूं। मैं समझा नहीं, एक तो ये, अब वो बंदा सोचेगा क्या नहीं समझा, इसे कैसे समझाऊं। दूसरा, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है ये बताओ। भाई साहब अच्छे अच्छे खेल जाते हैं, क्योंकि लोग ने तो ऐसे, उसने तो क्वेश्चन डाल दिया। A fool can ask more than a wiser man can answer. क्वेश्चन ही तो पूछना है, ठीक है ना। तो आप और बताओ क्या क्वेश्चन है। जैसे सर कभी कभी ऐसे भी राय बहादुर मिल जाते हैं कि प्लान दिखाने गए तो बोलेगा अरे तो पुराना हो गया है, कुछ नया मैं बताता हूँ। पता चला भैंस को दवा पिलाने गए, भैंस ने दवा हमें को फूंक दिया उल्टा। तो उस टाइम ओके, तो आप अपना प्लान दिखाने लगते हैं। अरविंद जी, अभी मैं धर्मेंद्र जी की बात पूरी करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 2-4 मिनट और ले सकते हैं क्या, है ना। ओके, तो जैसे धर्मेंद्र जी आपने बोला कि ये चेन सिस्टम तो नहीं है, तो मैंने पहले तो पूछा कि आप को ऐसा क्यों लगता है, या मैं समझा नहीं। फिर उनसे पूछो कि अच्छा धर्मेंद्र जी एक बात बताओ, फिर प्रश्न कर रहा हूं मैं कि क्या आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं? इसका जवाब क्या है, पूछो। ओके, मतलब आप पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, तो क्यों ना हम, हाँ तो क्यों ना पहले हम इस कॉन्सेप्ट को पूरे ढंग से देखें, समझें, या कोई खास विशेष ऑब्जेक्शन है वो चीजों को लेकर। बंदा बोलेगा ना, जैसे बैंक भी तो कहता है नो योर कस्टमर, तो नो योर प्रोस्पेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ना। देन अरविंद जी आप बोल रहे थे कि कोई रिवर्स प्लान दिखा दे तो, है ना। रिवर्स प्लान दिखा दे। रिवर्स प्लान में सामने वाला बंदा कहेगा देखो तुम्हारे एंड में तो ये प्रॉब्लम है, हमारे में तो ये भी नहीं है, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, हमारे में ये भी नहीं है ना भाई, ये भी है, और ये वाली कंपनी बहुत बढ़िया है, राइट। तो मैं उससे पूछूंगा भाई मैं समझा कैसे बढ़िया है। मैं तो भाई नए बंदे को कितना सिखाओगे भाई, सबसे बड़ी चीज मैं समझा नहीं, मतलब कैसे बढ़िया है भाई, बताओ अरविंद जी। वो तो वो सही है ना, आपका सर सवाल समझ गया मैं। गंगाधर बनने होशियारी गंगाधर के बन के बोले कि हाँ। देखो मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, पुट डाउन नहीं करना चाहता, ठीक है, सब हैं, अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, पर कहीं पर भी, मेरी मार्क माय वर्ड्स, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति तभी कमाएगा जब उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, लीडरशिप होगी। अगर लीडरशिप नहीं है तो वो नहीं कमाएगा।
इट्स द लीडरशिप विच क्रिएट्स द नेटवर्क। बहुत सारे लोग ये सोच के, एक बंदा कहता है कि आपके एमबीए में ना 0 पे आ जाते हैं, उसमें वो क्यूमुलेटिव होता है, मतलब वो ऐसे होता है। तो मैंने कहा भाई थोड़ा तो मोटी बुद्धि को पतली कर, ये बता मुझे कि जैसे मतलब तुम्हारा लेवल वही रहा, चाहे तुमने कुछ किया नहीं किया, तो तुम्हारा जो अपलाइन है डाउन है उसका भी तो लेवल वही रहा, मिलता तो डिफरेंस ही है यार। थोड़ी सी अगर अकल हो तो ये पूछ लो कि 1 लाख रुपए का मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा या लगाऊंगा तो उसमें कितना पैसा मिलेगा। एमवे हैज गॉट अ वेरी गुड कंपनसेशन प्लान। और अभी जो एमवे 2.0 है, कोई कहता है ना जी मैंने पहले ज्वाइन किया था, तो उसे बोलो ये दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एमवे 2.0। इसके अंदर आप जो पैसा बनाओगे ना एक स्ट्रक्चर के द्वारा, ऐसे प्लान्स है हमारे पास, उस इनकम का और 55% तक आप यहां कमा सकते हो। तो आप जरा सोच के देखो, एक बंदा अगर 2 साल की जर्नी में प्लैटिनम चला जाता तो कितना पैसा बनाएगा, और इसे कंपेयर कर लो दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ। तो वो बातें नहीं है, बात यह है कि यू शुड नो कि आप परफॉर्म कैसे करो, आपको परफॉर्मेंस आना चाहिए कि भाई हम परफॉर्म कैसे करेंगे। और दूसरी बात, कहीं भी कोई भी कंपनी परफॉर्मेंस पर ही पैसा देती है, नॉन परफॉर्मेंस पे नहीं देती। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बताओ क्वेश्चन, अब बताओ क्या क्वेश्चन कर लेगा कोई बंदा? निकल पड़ो सामने, निकलो ना, निकलो, लोगों से बात करो, डरो मत। क्या क्वेश्चन कर देगा बंदा? हम तो नहीं करते, कर ले भाई तू किसी भी कंपनी की कुछ भी कर ले बात, लेकिन वो 2, 3, 4 मिनट के अंदर ही ना निकल लेता है। जो दूसरी कंपनी के लीडर्स होते हैं उन्हें पता है कि बात करने का फायदा नहीं, और जो छुटभैये होते हैं वो 2 मिनट भी बात नहीं कर पाते। तो बताओ आप मुझे, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए जीत लेकर आएगा। एमवे बिजनेस के अंदर आपका इट्स योर कॉन्फिडेंस। जिसमें बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वो एक्चुअली सामने वाले से बोल नहीं सकता कि अच्छा बताओ क्या बात। वो डरेगा, करे कुछ बात ना कर ले, है ना। नए नए तो जब हम भी थे ना, तो क्या करते थे, किसी को फोन मिलाते थे, वो लैंडलाइन होता था, ऐसे करके मिलाते थे, और मिलाते मिलाते अंदर जो चल रहा होता था, अच्छा है फोन ही ना उठाए, पता है फोन नहीं उठाएगा तो अपना ही नुकसान है। ये अंदर का डर होता है इंसान का, वो डर के आगे जीत। अगर वो डर निकल गया ना तो जीत है, समझ गया ना। सो इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको यही सब समझना पड़ेगा। सी आप बहुत अच्छे हाथों में हो, यू ऑल हैव, आई नो, देखो आप जितने लोग मैं देखता हूं आपकी अपलायंस में, सब स्ट्रगलर्स हैं, सब निकल के उन सारी चीजों से बाहर आए हैं, एंड दे आर ऑल विनर्स। इन सब लोगों ने जीत हासिल की है। तो जो नए लोग हैं, इस बात की चिंता मत करो, आपके अपलायन कैपेबल एनफ है, उनमें इतना दम है कि वो आपको इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। और ये इनिशियल लेवल पे ये भी नहीं हुआ, तो एक बात सुनो, फिर सफलता का मतलब क्या है पूछेगा कौन आपको? अरे कुछ पर्सनैलिटी में दम होता है तभी तो आप सफल होते हो। यहां पर सफलता के बाद की जो रहा है ना, वो बहुत बढ़िया है। आप सोच के देखो, आज की डेट में जो एमवे ने जो 2.0 जो अभी प्रोग्राम दिया है, आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, जो अभी विजय ने वो वेबिनार लिया था, सबने देखा है ना। तो इनकम तो बहुत अच्छी हो गई। 25th एनिवर्सरी तक अपने बड़े बड़े गोल रखो, आई एम श्योर कि आप मालामाल हो जाओगे। कितने लोग होना चाहते हैं? होना चाहते हो ना, तो आई एम श्योर आप लोग धमाल कर दोगे, एंड हम तो बहुत खुश होंगे, एंड वी प्रे टू गॉड कि एक बड़ा अच्छा और बढ़िया भविष्य आपका बने एमवे के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू। वाओ।